क्या आपको भी सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, मंदिर का रास्ता दिखाई देता है, मूर्तियाँ दिखाई देती हैं? तो आखिर इसका क्या कारण है? आप सोच कर परेशान हो चुके हो कि आपको क्यों बार-बार मंदिर दिखाई देते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको ऐसे मंदिर बार-बार क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि दर्शकों, मेरे भी सपने में राधा कृष्ण का एक मंदिर कभी-कभी आया करता है और वो मंदिर वास्तविकता में कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता और मैंने ऐसे मंदिर खोजने की कभी ज़रूरत की नहीं, किंतु मेरे इष्ट जो हैं वो राधा कृष्ण ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए शायद वो सपने में मुझे बार-बार दिखाई देते हैं। तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि क्यों आपको ऐसे सपने आते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ ये यही है कि आपको अगर आप पूजा करते हैं तो भी आपको मंदिर दिखाई दे सकता है और ये मंदिर उन लोगों को भी दिखाई देता है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो देखिए, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनको ऐसे सपने आना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, क्योंकि उनकी जो छठी इंद्री होती है वो खुल चुकी होती है। उनको परत दर परत सूक्ष्म जो वर्ल्ड है, सूक्ष्म जो जगत है, वहाँ की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, तभी उनको ऐसे सपने आने लगते हैं जिसमें बार-बार उनको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, उनके मंदिर दिखाई देते हैं। तो आपको अपने इष्ट की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। हो सकता है आपको आपके घर का भी मंदिर बार-बार दिखाई दे रहा हो। तो ये सब कुछ आपकी पूजा के प्रताप के ही कारण होता है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान जो आपके इष्ट होते हैं वही आपको सपने में आकर दर्शन देते हैं। तो देखिए, ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपको भगवान कोई संकेत देना चाह रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस देवी को पूजते हैं उसके अतिरिक्त हमें कोई देवी देवता दिखाई देते हैं सपने में। तो उसका यही अर्थ होता है कि वो देवी या देवता आपके इष्ट हैं। कुंडली के अनुसार वो ही आपके इष्ट देवता हैं। तो ये जो बात मैंने बताई वो तो उनके लिए थी जो कि पूजा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पूजा नहीं भी करते फिर भी उन्हें मंदिर और भगवान की जो तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं, वो दिखाई देती हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ऐसा इसलिए दिखाई देता है, ऐसे मंदिर, ऐसे इष्ट आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपका उनसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता या कोई नाता है। जी हाँ, पिछले जन्म में आपका उनसे कोई रिश्ता नाता रह गया है, जिस वजह से वो इष्ट आपको इस जन्म में भी दिखाई देते हैं। पिछले जन्म में यदि आपने अच्छी भक्ति की है, टूट कर भक्ति की है, तो वो आपको इस जन्म में भी दिखाई देते हैं। तो यही बात है दर्शकों कि जो पिछले जन्म की हमारी भक्ति होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारा पीछा आजीवन नहीं छोड़ते हैं, वो चलते रहते हैं, वो जन्म दर जन्म बढ़ते ही रहते हैं। तो हमारी जो भक्ति पिछले जन्म की होती है वो भी इस जन्म में दिखाई देती ही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पिछले जन्म की शक्तियाँ हैं, जो आपकी भक्ति है, वो आपको प्रेरित करती है कि आप इस जन्म में भी पूजा पाठ करें, आप पूजा पाठ में लीन हो जाएं। आपके जीवन में जो परेशानियाँ चली आ रही हैं वो भी टल जाएंगी, क्योंकि जो पिछले जन्म की दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो इस जन्म में आपकी मदद कर रही होती हैं। बतौर आपने पूजा पाठ नहीं की है, फिर भी वो अपने पिछले जन्म का जो फ़र्ज़ है, जो दायित्व है, वो इस जन्म में भी निभाती हैं और आपको इसीलिए प्रेरित करती हैं कि आप पूजा पाठ फिर से शुरू कर दें। तो दर्शकों, अब आपको मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पिछले जन्म की जो शक्ति है उसको हम प्रत्यक्ष कैसे करें, कैसे पता करें कि ये वही शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको एक अरदास लगानी है। जी हाँ, अगर आपको पता है कि वो शक्ति कौन है, जैसे कि आपको पता है आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं, आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं भगवान के, आपको मूर्तियाँ, मंदिर, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपके इष्ट कौन है, जो आपके सपने में आ रहे हैं वो शक्ति कौन है। जैसे कि मुझे पता था कि वो राधा कृष्ण है। अगर आपको पता है तो आपको ऐसा करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि जो दिव्य शक्ति है आपको बस उसके लिए एक अरदास लगानी है। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है 3 मीटर का। सफ़ेद कपड़ा 3 मीटर का लेना है और 1.25 मुट्ठी चावल लेने हैं। उसके ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है और सुपारी में कलावा लपेटना है। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 1.25 मुट्ठी चावल रखें। एक जो है आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है, उसके ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है। इसकी आपको एक पोटली बनानी है और आपको बोलना है, जो भी सकारात्मक शक्ति मेरे साथ है मुझे दर्शन दीजिए। ये रात को करना है सोने से पहले और शुद्ध होकर के करना है। तो यकीन मानिए आपको उसी रात दर्शन होंगे, और यदि उसी रात आपको दर्शन नहीं होते तो 1-2 दिन आगे पीछे आपको ज़रूर दर्शन होंगे। और इसके पश्चात वो शक्ति स्वयं आपको बताएगी कि वो कैसे आपके साथ है, वो आपके साथ क्यों है, वो शक्ति कौन है, सारी जानकारी वो शक्ति आपको खुद देगी। तो मुझे आशा है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल ही पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।